आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। ठाणे जिलाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों में युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी चिंताजनक की बात है और इस पर असरदार कंट्रोल पाने के लिए हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। वे चित्रमेत विजन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, सब रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठाणे द्वारा मिलकर ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के परिसर में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में आयोजित हेलमेट बांटने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्री राघवेंद्र कुमार चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कमिश्नर अभिनव गोयल, उल्लासनगर म्यूनसिपल कमिश्नर मनीषा अवाले, भिवंडी म्यूनसिपल कमिश्नर अनमोल सागर, लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक तिवारी, IT एक्सपर्ट पवन द्विवेदी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित गौर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मनोज सानप, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर सुवर्णा बाटके, चित्रमेत विजन के ऑर्गेनाइजर बबन लाटे और विशाल लाटे के साथ ठाणे पुलिस स्कूल के बड़ी संख्या में प्राइमरी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद रहे। इस पहल की तारीफ करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर पंचाल ने कहा कि ठाणे में बच्चों को हेलमेट बांटने की एक ऐसी पहल बार बार होनी चाहिए और ऐसी पहल पहली बार हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर 18 साल के बाद गाड़ी चलाने लायक होने पर युवाओं को हेलमेट का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन राघवेंद्र कुमार का बचपन से हेलमेट की आदत का कॉन्सेप्ट बच्चों में सेफ्टी की भावना पैदा करना है। अगर आज बच्चों में अवेयरनेस पैदा की जाए तो भविष्य में वे खुद भी हेलमेट का सही इस्तेमाल करेंगे और समाज में भी इसे फैलाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क हादसों में मौतों की संख्या गंभीर है और हेलमेट का इस्तेमाल इसका सबसे आसान और असरदार हल है। उन्होंने राघवेंद्र कुमार के 2 लाख हेलमेट बांटने के कैंपेन की भी तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दी। राघवेंद्र कुमार ने इस पहल की शुरुआत और हेलमेट का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा, अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही हेलमेट पहनने की आदत डाल दी जाए तो वे बड़े होकर भी कभी भी बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाएंगे। इससे भविष्य में एक्सीडेंट में होने वाली मौतों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में मेडल जीतने वाले स्टूडेंट शौर्य अंबुरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर पंचाल ने मेडल देकर सम्मानित भी किया। हेलमेट पहन करके आए हैं और आपके कलेक्टर ऑफिस के सामने पेड़ों के ऊपर हेलमेट लटकता हुआ बच्चे देख रहे थे, क्या कहना है? हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी आज यहाँ पे आए हैं। उनकी पूरी टीम उनके साथ है। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी आज यहाँ पे है। तो पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। आज तक 75,000 हेलमेट उन्होंने दिए है और बच्चों में हेलमेट का अवेयरनेस वो इस प्रोग्राम के माध्यम से बढ़ाया गया। उनको ये भी बताया गया कि उनके पेरेंट्स ने, उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर, उनके फ्रेंड्स में जो है उन्होंने भी हेलमेट यूज़ करना चाहिए। तो उस अनुशंस से आज काफ़ी अच्छे इसमें उसका अवेयरनेस किया गया और बच्चों में भी एक उत्साह का वातावरण था। कलरफुल हेलमेट उनको यहाँ पे आज दिए गए और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट अवेयरनेस में ज़रूर सोसाइटी में। सर, एक मैसेज और भी बताया कि आज की तारीख में विदाउट हेलमेट हर घर के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु होती है, आपके फ्रेंड, इनके फ्रेंड। और एक बताया कि बच्चों को जूता पहनाना सिखाया जाता है, हेलमेट पहनाना सिखाया जाता है। आज की तारीख में जो भी टू व्हीलर पे बाहर रहते हैं तो हमने देखा है, अगर एक्सीडेंट होता है तो 80-90% चांसेस उसके बढ़ते हैं बचने के। अगर एक्सीडेंट में अगर हेड इंजरी होती है तो हेलमेट रहता है तो 80% उसका सर्वाइवल ज़्यादा रहता है। तो उस अनुषंग से हर किसी को ये जागरूकता तैयार करने के लिए आज मैसेज दिया गया और बच्चों में ये ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। बच्चे ज़्यादा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। तो ये स्कूल में, कॉलेज में इसका अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए ये अच्छा टीम काम करिए कि ताकि ये बचपन से अगर उनको आदत लगी तो बड़े होने के बाद वो डेफिनेटली हेलमेट पहनाएंगे। इसके लिए ये पहल जो उनकी है वो एक अच्छी इनोवेटिव पहल है और उसके लिए उनकी मेरी शुभकामनाएं। उसे यही आह्वान करूँगा कि अभी जो रोड की ट्रैफिक है, जो व्हीकल की संख्या है वो काफ़ी इसमें बड़ी है। तो फोर व्हीलर की भी सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो उसी प्रकार से रास्ते पे जब आप टू व्हीलर पे रहते हैं तो काफ़ी समय पे आप हेलमेट अगर लगा के रखते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपकी हेलमेट की वजह से जान बच सकती है। तो आपका कोई ना कोई घर पे इंतज़ार करता रहता है,
हेलमेट यूज कीजिए और अपनी जान को बचाइए। इंडिया के नाम से जानती है। और आज जो कि मैं दिल्ली से संजीवनी बूटी 100 हेलमेट लेके आया था छोटे बच्चों के लिए, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया है। क्योंकि आज जो भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं होता है, किसी का फोन भी टूट जाता है तो दूसरे से उधार मांगनी पड़ती है। और आजकल के जो माता पिता है इतने कर्ज बोझ में, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फीस, ऐसा लोन इतना बड़ा एक बोझ को लेकर के चल रहे होते हैं, लेकिन उनका पुत्र अगर सड़कों पर घायल हो जाता है बिना हेलमेट का, तो उस परिवार के लिए संकट रहता है, उस माता पिता के लिए भी संकट हो जाता है। और जो आंकड़े ये बताते हैं कि हर वर्ष जो सड़क हादसों में 2 लाख लोगों की मौत होती है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं तो घर के जो सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था, जो कि 12 वर्ष पहले मैंने अपने मित्र को खोया था और वो संकल्प लिया था कि अपने मित्र की तरह किसी की सड़क हादसों पर मृत्यु नहीं होने दूंगा। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र की ओर जो बढ़ रहा है, और आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। शायद 2047 में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो मेरा प्रयास है इन छोटे बच्चों को जो हेलमेट दे रहा हूं, ये 2047 में जब भारत को नेतृत्व करेंगे उस वक्त युवा होंगे जो कि आज छोटे हैं। और मैंने आज जो ये हेलमेट दिया ISI मार्का के तहत इन बच्चों के पास, ताकि उस परिवार में खुशियां दे रहा हूं, ताकि जो आजकल के जो माता पिता आज स्वयं भी जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में वही कहीं ना कहीं शमशान घाट में उनकी चिता जल रही है, तो उस माँ के चेहरे पे मुस्कान के लिए मैंने बचपन से ही हेलमेट देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आने वाले समय में इस महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने भी, चाहे पुलिस के बच्चे हों या सड़कों पर बस चालक हों, उनके ड्राइवर के बच्चे हों या ऑटो चालक के बच्चे हों, हर स्कूल को मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो मुझे आमंत्रित करें, ताकि एक एक बच्चे को जो यहाँ पर मैंने हेड मैपिंग करके हेलमेट दिया है, ताकि महाराष्ट्र के सभी बच्चों को, हर परिवारों तक ऐसे हेलमेट देने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सके। सर, इसमें एक और मैसेज ये चाहिए कि हेलमेट हर कोई खरीदता है और पहन लेता है, जी। हेलमेट किसको कैसा प्रकार का पहनना चाहिए? सर, हेलमेट एक आदत होनी चाहिए। और जैसे हम यूरोपियन कंट्री में देखें कि अगर कोई 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेके निकलता है तो वो हेलमेट पहन के निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। और ये जो मेरा बचपन से अपने भारत के छोटे बच्चों को दे रहा हूँ, एक हेलमेट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि संजीवनी बूटी के रूप में ये हेलमेट दे करके उनकी डीएनए, उनकी सोच को मैं चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं और इनके ही बदौलत हम किसी भी भविष्य की भी कल्पना कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में सड़क हादसों पे जीत भी हासिल कर सकते हैं। प्रतिशत लोग डुप्लीकेट हेलमेट ही लगाते हैं और पुलिस चालान के डर से लगाते हैं, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्टर के पास, घायल के पास उसकी 1000 रुपए की बल्कि फीस होती है, और उस वक्त कई बार आंखों की रेटिना की भी जांच कराने जाते हैं, तो हेलमेट का भी बहुत सारा वो फर्क होता है, क्योंकि इसका लोगों का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा गुड क्वालिटी हेलमेट और एक BSI स्टैंडर्ड्स का हेलमेट लोगों बच्चों में पहुंचा रहा हूँ, ताकि एक बार बच्चा अगर बचपन से आदत ले लेगा और शायद अपने पिता को भी करेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भविष्य में आंखों को रोशनी को लेकर के हो या स्पाइनल की प्रॉब्लम हो। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि 800 से लेके 1200 ग्राम के बीच का हेलमेट होना चाहिए और वो कुछ भी हेलमेट पहन लेते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं स्कूलों को एक मार्ग बनाया हूं, ताकि वहां से जागरूकता जाए और इस तरीके से भारत का एक एक नागरिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो और अपनी शरीर के लिए भी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी वो जागरूक हो सके।